क्लास 10th चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला। प्रथम पाद का सूत्र बताइए। प्लस प्लस द्वितीय पाद का माइनस प्लस तृतीय पाद का माइनस माइनस अब बताइए चतुर्थ पाद का अब बताइए। प्लस माइनस मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 किसी बिंदु के निर्देशांक होते हैं। एक्स वाई एक्स निर्देशांक को कहते हैं। भुज या क्षैतिज। वाई निर्देशांक को कहते हैं कोटि। किसी बिंदु की वाई अक्ष से लंबी दूरी को क्या कहते हैं? कोटि। वाई अक्ष से लंबी दूरी को क्या कहते हैं? भुज। कोटि किसे कहते हैं बताइए तो आप। कोटि। हाँ वाई अक्ष एक्स अक्ष के लंबी दूरी को कोटि कहते हैं। अब बताइए जी भुज किसे कहते हैं? वाई एक्स की लंबी दूरी को भुज कहते हैं। का समीकरण y बराबर 0। अब बताइए वाई अक्ष का समीकरण x बराबर 0। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक X अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x 0 वाई अक्ष पर किसी स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक 0 वाई एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0। प्रथम पद में स्थित बिंदु प्लस प्लस द्वितीय पद में स्थित बिंदु माइनस प्लस तृतीय पद में स्थित बिंदु माइनस माइनस चतुर्थ पद में स्थित बिंदु प्लस माइनस। x बराबर 5 समीकरण का आलेख। वाई अक्ष के समांतर y बराबर 5 समीकरण का आलेख। एक्स बराबर समांतर त्रिभुज का केंद्रक माध्यिका को कितना अनुपात में विभाजित करता है? 2:1। दो बिंदुओं के बीच की दूरी रूट अंडर x का स्क्वायर प्लस y क्या? का। दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम पूछ रहे हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी रूट अंडर हाँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर से बोलिए। रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक। मूल बिंदु की दूरी कितनी होती है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। विभाजन सूत्र बताइए। m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। अब बताइए वाई वाला बताइए। y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। मध्य बिंदु का सूत्र बताइए। x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। अब बताइए जी त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक x बराबर त्रिभुज के केंद्र के हाँ x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। अब वाई वाला बताइए। y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। बताइए त्रिभुज के अंतः केंद्रक का निर्देशांक आप बताइए। x बराबर a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 बटा a प्लस b प्लस c। y बराबर a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 प्लस a प्लस b प्लस c। अब बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। 1/2 मूड x1 कोस्ट y2 माइनस y3 प्लस x2 कोस्ट y3 माइनस y1 प्लस x3 कोस्ट x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 y1 माइनस y2। इसका ट्रिक क्या होता है? 23 से 31 12। अब बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल आप बताइए स्पष्ट शब्दों में बताइए। 1/2 मूड x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2 मूड। ठीक। संरेख होने के लिए आप बताइए। संरेख होने के लिए शर्त क्या है? ए बी बराबर हाँ ए सी प्लस सी बी। क्या? सी सी बी आप बताइए गलत है आपका। ए बी बराबर सी बी प्लस बी। संरेख होने के लिए कंडीशन क्या होता है? ए सी बराबर प्लस बी ए सी बराबर कहते ये उसमें का नहीं होगा हाँ, दूसरा बोलो ना, होगा। ए सी बराबर ए प्लस बी सी। अच्छा आप कहते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल बताइए तो।
1/2 मूड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 मूड मूड में अगर माइनस रहेगा तो बाहरी मूड से निकलेगा, क्या होता है? अगर मूड में माइनस रहेगा तो बाहर निकलेगा तो प्लस में हो जाएगा। अच्छा ठीक है। अगर संरेख कहेगा तब उसका सूत्र बताइए। अब बताइए संरेख का। संरेख का त्रिभुज क्षेत्रफल में क्या लगता है? 1/2 हाँ। मूड x1 कोस्ट y2 माइनस y1। बताइए। अब बताइए जी संरेख के लिए से वही न ए प्लस बी प्लस ए बी बराबर बी सी प्लस सी है। क्षेत्रफल वाला क्षेत्र प्लस x2 प्लस x3। रुक जा। यदि उनके सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। त्रिभुज समद्विबाहु होंगे। अब बताइए। जिसके समद्विबाहु जिसकी दो भुजा समान हो। अच्छा अब चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होंगे। अब बताइए तो ये चारों भुजा समान। क्या? अब बताइए। इनको नहीं आ रहा। जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होता है उसे समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। एक चतुर्भुज आयत होगा। अब बताइए। जिसकी सभी भुजा सम्मुख हो। अच्छा आयत में सभी भुजा सम्मुख हो। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर हो। खाली इतना ही शर्त है? नहीं सर, और क्या है? कैसे हम समझेंगे कि एक चतुर्भुज आयत होगा? आमने सामने की भुजा बराबर हो, कोण 90 डिग्री का बनेगा। अब जी आमने सामने की भुजा बराबर हो और विकर्ण बराबर समान हो। अच्छा एक चतुर्भुज वर्ग होगा। बताइए कंडीशन क्या है? एक चतुर्भुज वर्ग होगा। बताइए। अब बताइए जी। यदि उनके चारों भुजाएं बराबर हो तथा विकर्ण भी बराबर हो। एक चतुर्भुज सम चतुर्भुज होगा। आप ही बताइए। जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होते हैं उसे सम चतुर्भुज कहते हैं। अब होगा जिस चतुर्भुज के सभी भुजाएं बराबर होता है त्रिभुज समबाहु के त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज। जिस चतुर्भुज की कोई दो भुजा बराबर होता है उसे समद्विबाहु त्रिभुज एक कहते हैं। चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होगा। यदि उनके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो उसे समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। यदि एक चतुर्भुज आयत होगा। यदि उनके आमने सामने की भुजा भी बराबर हो तथा विकर्ण भी बराबर हो। एक चतुर्भुज वर्ग होगा। यदि उनके चारों भुजाएं बराबर हो तथा विकर्ण भी बराबर हो। एक चतुर्भुज सम चतुर्भुज होगा। यदि उनके चारों भुजाएं बराबर हो तथा यदि उनके चारों भुजाएं केवल बराबर हो। एक सम चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होगा। यदि उनके विकर्ण समान हो। आसन भुजाएं क्या होगा समानांतर चतुर्भुज में? समान होगा, अलग अलग।